हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। इस स्टॉक में हमने ज़बरदस्त मोमेंटम देखा, रिजल्ट इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग, जिसके बाद स्टॉक ने लास्ट 2-3 दिनों से बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया है। आज तो स्टॉक 6% ऊपर है, इसका 52 हाई ऑलमोस्ट 3700 है, प्रेजेंटली 3300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 52 तो 2350 है, यानी 52 लो से तो स्टॉक में अच्छा खासा रिकवरी हमने देखा है। प्राइस टू अर्निंग जो है 43.7 का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ का है, एंड जो ब्रोकरेज टारगेट है वो 3758 का है, यानी प्रेजेंट प्राइस से भी 10% ऊपर का है। नाउ अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें, सबसे पहले उसमें आप देख सकते हो जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पीआई इंडस्ट्री आफ्टर यूपीएल। सो अगर आपको 3 कंपनी में इन्वेस्ट करने इन एग्रोकेमिकल डिविजन, सो पीआई इंडस्ट्री मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। यूपीएल इज डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस। उसके बाद आता है पीआई इंडस्ट्री एंड थर्ड आता है सुमितोमो केमिकल। तीनों कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसी के साथ और 2-3 कंपनी में भी इन्वेस्ट करना है तो बायक ऑप्शंस भी आपके रडार पे होना चाहिए। हालांकि एज फार एज माई पर्सनल प्रेफरेंस इज कंसर्न, पीआई इंडस्ट्रीज का जो परफॉर्मेंस है वो यूपीएल से ज़्यादा अच्छा है अगर आप रिजल्ट देखो तो, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में सुमितोमो एंड बायक ऑप्शंस आगे निकल जाते हैं। सो डेफिनेटली सभी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे एक्सपोजर लेना इज नॉट अ सेफ बेट। अगर हम इस स्टॉक के रिजल्ट को देखें तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 352 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 335 करोड़, जो कि दिसंबर में 223 करोड़ थे। कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने इस कंपनी में देखा ईच एंड एवरी क्वार्टर। अगर सेल्स देखें 16-13 जो कि प्रीवियस क्वार्टर से तो नीचे है, बट एक्सपेंसेस बहुत घटे हैं, जिस कारण इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंप्रूव हुआ है। अगर क्वार्टर बेस पे देखें तो वहाँ पे तो थोड़ा डिक्लाइन है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे हम जंप देख सकते हैं 26% वर्सेस 24%। आजकल के टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, क्योंकि अदर इनकम कम या ज़्यादा होने से नेट प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर उस चीज़ को अप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं। सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिजल्ट इज गुड एंड दैट इज वाई स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग राइट नाउ। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है एंड 30 के नीचे स्टॉक ओवर सोल्ड। अगर हम इस स्टॉक का RSI MFI देखें 48 एंड 75, यानी MFI में स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट है, बट RSI में ये ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में ही इस स्टॉक में हमने मूवमेंट देखा। उसके पहले ये स्टॉक कंसोलिडेटेड मोड पे था। अगर स्टॉक का हम राइट हैंड साइड में सिंपल एंड एक्सप्लोशन मूविंग एवरेज देखें तो 100 डे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 30 to 50 30-70 के आसपास है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड जो 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 to 16, 200 डे 3128, यानी इसके ऊपर स्टॉक चला गया है। दैट इज वाई स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग। अब 100 डे 200 डे जो एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है ये एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, यानी नीचे की तरफ का सपोर्ट का काम करेगा। सो जो सपोर्ट सबसे पहले आपको निकल के आता है वो 30 to 60, इसको आपको ध्यान पे रखना है, ऑलमोस्ट 3% नीचे। सो डेफिनेटली अगर आप एक डे ट्रेडर हो या फिर वीकली ट्रेडर, इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। अगर इसके नीचे स्टॉक फिसलता है 3100 तक स्लिप हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक का 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ हाई लो देखोगे, सो 1 मंथ वीक हाई लो 3000 है एंड 3330, सो 3000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। 1 मंथ लो 2900, अनदर स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ 100 डे एक्सपोजिशन मूविंग एवरेज 3200, 200 डे एक्सपोजिशन मूविंग एवरेज 3130। सो इन सारे चीज़ों को आपको एनालाइज करना है एंड एज अ स्टॉप लॉस आपको प्ले करना है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम टेक्निकली बात करें सो डेफिनेटली इस स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 3400 है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आता है 3000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, 2900 इज अनदर सपोर्ट एंड जो 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है जो है 30 to 16 एंड 3128 आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए डेफिनेटली। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, सो एज यू कैन सी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स के पास 46%, एफआई के पास 18.60, डीआई के पास 24.24, पब्लिक होल्डिंग 10.90। किसी भी स्टॉक में अगर पब्लिक होल्डिंग 10% से ज़्यादा है इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो उसे मैं बहुत ही पॉजिटिवली लेता हूँ। एफआई का स्टेक ओवर द क्वार्टर इंप्रूव हुआ है 18.6, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड जो ये स्टॉक में प्रोग्रेस है उसमें एफआई का ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि डीआई का स्टेक थोड़ा घटा है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। सो अगर आपको स्टॉक को लेना है तो नीचे लीजिए नियर 3000। एट दैट मोमेंट स्टॉक बहुत ही आउटपरफॉर्मेंस कर चुका है, ऑलमोस्ट 10% का जंप इन लेस देन 1 वीक। सो नीचे आए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, देन आपको स्टॉक में लेना है। अगर आपको एग्रोकेमिकल के साथ जाना है तो 4 कंपनी जो टॉप 4 कंपनी है सारे में आपको स्टेक लेना है, बट बाय ऑन डिप्स इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस स्टॉक।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग इस स्टॉक में होते नहीं, ओनली इन रिजल्ट एंड सम न्यूज़ पर्पस ही ये स्टॉक चलते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट पीआई इंडस्ट्री। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।